मैं यह चैनल यूट्यूब चैनल @बायोलॉजी वाला -3 बनाने का उद्देश्य यह है कि वर्ग कक्ष में विभिन्न स्तर के बच्चे आते हैं, तो एक अच्छे टीचर का कर्तव्य है कि वर्ग के सबसे कमजोर बच्चे को अगर विषय वस्तु में संतुष्टि मिल जाती है तो बहुत खुशी होती है। काहे कि वे अपने को अपेक्षित समझते हैं, क्लास में वर्ग कक्ष में अपने को अपेक्षित समझते हैं, तो उसको अगर आत्मबल मिल जाता है तो फिर वो उस ढंग के बच्चे बहुत आगे निकल जाते हैं। तो उसी दरमियान में मैंने सोचा कि जहां तक मुझे जानकारी है, मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं हूं, विषय विशेषज्ञ नहीं हूं, एक साधारण तरीके से अपने से कुछ पढ़कर कुछ बच्चों से लेकर यहाँ कोशिश करता हूं कि बच्चों को समझावे, या जहां मेरी समझ में नहीं आती है वहां बच्चे हमें समझावे। तो आदान प्रदान, एक शिक्षक और बच्चों के बीच एक आदान प्रदान के ढंग से ये कार्यक्रम, ये यूट्यूब मैंने चलाया है। हो सकता है पढ़ाने के क्रम में बहुत सारी गलतियां भी होती होगी, तो उसके लिए हमको कमेंट बॉक्स में बिना कोई झिझक लिख देना है कि सर ऐसे बोलिए, ऐसे पढ़ाइए, और यह अनवरत चलेगा। वर्ग 9th 10th के जो एनसीईआरटी के सिलेबस है, सभी सिलेबस को मैं कवर करूंगा अपने स्तर से, जहां तक मेरी जानकारी है। तो यहां आज हम 10th केमिस्ट्री लेते हैं और विषय वस्तु है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या है, जब दो या दो से तत्व या यौगिक आपस में मिलते हैं तो एक नया प्रतिफल का निर्माण होता है, तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहां हम देखते हैं Mg प्लस O2 MgO। अब यह Mg क्या है, O2 क्या है, MgO। तो इसको हम अभिकारक प्रतिक्रिया में जो भाग लिया उसे हम उस तत्व को, विभिन्न दो तत्व है, ये अभिकारक इसको कहते हैं, और ये जो है प्रतिफल या इसको उत्पाद, एक नया चीज बना, उत्पाद या प्रतिफल इसको बोलते हैं। तो अब यह तत्व है
यह हो गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड ये एक रासायनिक समीकरण हुआ। क्योंकि इतना चीज अगर हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसका प्रतिफल जो बना या उत्पाद जो नया चीज बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस शॉर्ट में एक रासायनिक समीकरण होता है जिससे रसायन विज्ञान को समझने में हमको सहूलियत होती है। एक समीकरण हो गया रासायनिक समीकरण। अब यहाँ इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए संतुलित, अब यहाँ एक शब्द है कि संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण अक्सर बच्चे क्या करते हैं परीक्षा में या क्लास में भी, इसको अगर संतुलित करने के लिए बोलते हैं उसमें बच्चे ठीक से समझ नहीं पाते हैं, कॉन्फिडेंस उसको उतना नहीं रह पाते हैं, रट लेते हैं। तो आज ये साधारण विधि में इसको बैलेंस को, केमिकल इक्वेशन को, जो रासायनिक समीकरण है या इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग एक विधि का उपयोग कर रहे हैं और उस विधि से हम लोग समझते हैं। अब यहां लेते हैं कि Mg प्लस O2 MgO2 MgO। अब यहां हम देखते हैं कि यह जो अभिकारक है या उत्पाद है, ये उत्पाद है और यह अभिकारक है। हम लोग भली भांति एक तो चीज जान लें कि किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। यह समीकरण हुआ, प्रतिफल बना, तो इसमें द्रव्यमान जो है उसका नहीं निर्माण होता है या नहीं बढ़ता है या नहीं घटता है। जो अभिकारक में बाएं साइड में जिसका द्रव्यमान है, जो भी तत्व का वही रहेगा, उतना ही द्रव्यमान इस साइड में रहेगा, दाहिना साइड में, उत्पाद साइड में। दूसरे ढंग से इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक में जो तत्व का परमाणु रहते हैं उतना ही परमाणु उत्पाद में जो नया प्रतिफल बनता है केमिकल रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो उसका भी उतना ही परमाणु रहेगा दोनों तत्व में, नहीं परमाणु बढ़ेगा नहीं घटेगा। इसीलिए इसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण समझेंगे कि कैसे करेंगे। अब यहां देखते हैं कि इसको समझने के लिए ले लेते हैं कि मैग्नीशियम का एक परमाणु है, एक परमाणु है, यहां कुछ नहीं है तो एक परमाणु है मैग्नीशियम का, और ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, क्योंकि O2 है यहाँ, O2 है यहाँ,
तो 2 परमाणु है। बाएं साइड में मतलब अभिकारक में अब यह दोनों प्रतिक्रिया करेगा, बनेगा क्या? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस साइड में क्या है? मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे। O का क्या है? ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 1 है। ध्यान दीजिए, अब इसको बैलेंस करने के लिए, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमको यहाँ चाहिए 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ही है। तो यहाँ अगर हम 2 लगा देते हैं तो 2 मैग्नीशियम हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। अब ये उत्पाद हो गया, तो फिर इधर घट रहा है, मैग्नीशियम 1 ठो है, ऑक्सीजन 2 ठो है, तो ऑक्सीजन 2 ठो तो हो गया, यहाँ हम लगा दिए 2, यहाँ भी 2 लगा देंगे। यह हो गया मेरा बैलेंस इक्वेशन, जिसको हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। बैलेंस कर दिया, जितना अणु परमाणु इधर है उतना परमाणु इधर हो गया। और इसको समझने के लिए यह भी समझ लें कि किसी भी रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या जो अभिकारक में है उतना ही उत्पाद में रहता है। अब दूसरा समीकरण हम लोग लेते हैं। बैलेंस करने का अभ्यास आप लोगों को करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास से ही असंभव है। 2-4 समीकरण लेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और लगातार प्रयास करते जाएंगे। यह अभ्यास की चीज है। हम लोग एक जानते हैं दोहा, करत करत अभ्यास के जरमती और सुजान, रसली आवत जाते सिल पर परत निशान। मतलब अभ्यास एक ऐसा कला है जिससे कि पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। इसलिए पढ़ाई का मतलब यह है कि अभ्यास, जो हम लोग कुछ जानते हैं यहाँ बता रहे हैं, इसके बाद काम तो स्टूडेंट आप ही लोगों को करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अब आगे एक समीकरण और लेते हैं जिसको हम लोग बैलेंस करते हैं। Zn प्लस H2SO4, Zn H2SO4, ZnSO4, ZnSO4 प्लस H2। जिंक, यह जिंक हो गया, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, इधर बन गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, देख लिए यहां जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब यहां देखेंगे दोनों साइड में इस अभिकारक जो है, जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं बायां साइड में, और दाहिना साइड में यहां हो गया प्रतिफल या उत्पाद, इसको कहते हैं उत्पाद। नया चीज जो बना इस प्रतिक्रिया के बाद, केमिकल इक्वेशन के बाद नया चीज बना, उसे उत्पाद कहते हैं। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल रिएक्शन किया, रासायनिक प्रतिक्रिया किया,
बन गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब यहां देखते हैं कि यह समीकरण संतुलित है कि नहीं है, यह समीकरण संतुलित है कि नहीं है। इसके लिए आपको साधारण विधि में जो हमारे 9th क्लास के या 10th क्लास के बच्चे हैं आप निकाल सकते हैं। यहां देख लीजिए बाएं साइड में जिंक की संख्या है, इसका परमाणु 1 है, और हाइड्रोजन का 2 परमाणु है अभिकारक साइड में, इधर साइड में, और सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है। देख लिया हम। अब इधर देखिए इस साइड में जिंक का 1 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है, और हाइड्रोजन का 2 है। हाइड्रोजन का 2, ये क्या है? इसको परमाणु बोलते हैं हम, परमाणु। अभिकारक जो प्रतिक्रिया में भाग लेता है, तो जिंक का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, सल्फर का 1 परमाणु है, और ऑक्सीजन का 4। इधर देखिए ये दोनों सेम है। हाइड्रोजन इधर 2 ठो है, इधर 2 ठो है, ठीक है। सल्फर 1 ठो है, और ये जो है इधर 1 ठो है। तो यह बैलेंस है कि नहीं है, इस पर हम लोग अब विचार करते हैं। अब यहां फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको आप लोग जैसे हम लिखे हैं लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहां ये संतुलित समीकरण था। अब एक समीकरण और लेते हैं। Fe प्लस H2O, FeH2O बराबर बन गया Fe3O4 प्लस H2। यहां तीर का चिन्ह लगा दिए हम। यह हो गया अभिकारक। बार बार इसलिए हम अभिकारक ले रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज दिमाग से उतर जाता है कि जो तत्व या यौगिक अभिक्रिया में भाग ले, जो रिएक्शन करे और नया उत्पाद बने, इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। जो नया यौगिक बनता है या यौगिक या तत्व बनता है नया, उसे उत्पाद कहते हैं। बार बार इसलिए हम स्मरण करा रहे हैं। अब यहां हम लोग देखें, इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए इस समीकरण को आप लोग अब अपने से कर लीजिएगा। इसको लिख लीजिए हम पहले कॉपी पर कि Fe का कई ठो परमाणु है। इस साइड को पहले हम लिखते हैं। Fe का 1 ठो है, 1 है। H2 का, H का, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अब इधर आ जाते हैं हम लोग, बीच में लकीर दे दिए। Fe का लोहा हो गया, Fe का यहां 3 है, Fe का 3 है, ऑक्सीजन का 4 है, ऑक्सीजन का 4 है, और हाइड्रोजन का 2 है,
हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इसको हम Fe+H2O, यह रिएक्शन करके प्रतिक्रिया करके नया चीज Fe3O4 प्लस H2 यहां बना। अब इस समीकरण में जो अभी दिया हुआ समीकरण है हमारा, यह संतुलित है या कि नहीं है, इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। यह संतुलित समीकरण नहीं है। अब संतुलित कैसे करेंगे, तो इस साइड में यहां से यहां जो है अभिकारक जो है, इसको इस तत्व जो है Fe लोहा का कितना परमाणु है, इस भाग ले रहा है, इस प्रतिक्रिया में कितना परमाणु, तो 1 परमाणु, नहीं कुछ दिया हुआ है तो इसको 1 मानते हैं हम लोग। प्लस यहाँ हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2, यहाँ 2 ले लिए। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1 ले लिए। इस साइड में अभिकारक में ये दोनों रिएक्शन करता है। अब नया चीज जो अभिक्रिया करके बना, प्रतिक्रिया करके बना, इधर लेते हैं कि कई ठो Fe का परमाणु हो गया, 3 ठो। ऑक्सीजन का कई ठो परमाणु हो गया, 4 ठो। उसके बाद हाइड्रोजन का कई ठो परमाणु हो गया, 2 ठो। तो ये संतुलित नहीं है। अब संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ अब देख लिए कि कौन कितना है, यहाँ रहेगा, आपके नॉलेज में यह रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे ज्यादा अणु वाले चाहे यह उत्पाद हो या अभिकारक हो, उसको सबसे पहले हम चुनेंगे कि यहाँ क्या है, सबसे ज्यादा उत्पाद में हो गया, तो यहाँ Fe3 है, Fe3 है और यहाँ O4 है। तो Fe3 है, तो यहां हम लिख लिए 3 Fe3 हो गया, प्लस H2O है, अब यहां 4 ले लिए, 4 और यहां 4 ले लिए। अब देखिए आप मिलाइएगा कि सभी मिल जाएगा। यहां हम मिलाते हैं कि Fe जो है इस साइड में 3 परमाणु है, 3, और हाइड्रोजन का कितना हो गया, 8, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 1, चार हो गया, 4 हो गया। अब यहां ले लेते हैं FeHO4 हो गया। इस साइड में हम ले लेते हैं Fe का हो गया 3, O का हो गया 4 और हाइड्रोजन का हो गया 8। यह बैलेंस हो गया, संतुलित समीकरण हो गया, संतुलित समीकरण। और समीकरण लेकर के आप अभ्यास कीजिए, या कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये YouTube चैनल का नाम हुआ @biology वाला, -3 9th और 10th का साधारण तरीके से बराबर वीडियो आपके पास पहुंचेगा। और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संभव होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, लेकिन पहले पढ़ाई।